जय बिहारी जी की। आज मैं आपको कृपामंशी भाग 1 का अध्याय 23 श्रवण कराने जा रही हूँ। मैं अकेली या कमजोर नहीं हो सकती, बिहारी जी मेरे स्वामी हैं। किसी ऐसे की सेवा करना जिसे आप चाहते हैं बहुत प्यारा हो, ऐसा करना कभी तनाव या घरेलू काम नहीं बल्कि एक उपहार हो। ये प्यार जाहिर करने का सलीका होता है, कभी भी उबाऊ या थकाने वाला नहीं बल्कि उत्साह से भरपूर होता है। जो होना है वह होकर ही रहता है। पर हम क्या हैं, हमें ये स्वीकार करना है। हर कोई उस ईश्वर के प्रेम चक्र के अंदर ही है, पूरे आभार और विनम्रता सहित पूर्ण स्वेच्छा और प्रेम से जो करता है सेवा, बिहारी जी स्वयं उसके लिए हर नियम बदल देते हैं, अपने आध्यात्मिक जगत का आनंद दिला देते हैं। जब से मैंने उस विद्यालय में सेवा करना बंद किया था जो मैं पिछले 9 वर्षों से कर रही थी, मैं उस समाज से भी अलग हो गई थी जिससे मैं पिछले 12 सालों से जुड़ी हुई थी। उस समय में एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जब मुझे काफी अकेला अकेला महसूस होने लगता था। जब आपके पास रुतबा होता है, पोजीशन होती है, तब आपके आजू बाजू में बहुत से चापलूसों का झुंड होता है। बिना कहे लोग आपसे आपकी तकलीफें पूछते हैं, आपको दवा दारू देना चाहते हैं, आपके सलाहकार बन जाते हैं और हितैषी भी बने रहते हैं। परंतु जब आपके पास से वो कुर्सी चली जाती है, तब अगर आपको वाकई जरूरत हो तो कोई आपको पूछने वाला भी नहीं है। यही इस भौतिक जगत की असलियत है, यही इसका अस्तित्व है। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं। मुझे अब ये लेन देन वाले खोखले रिश्तों का एहसास होने लगा था। एक दिन दोपहर जब मैं बिहारी जी की सेवा करके लौट रही थी तो मुझे काफी तेज बुखार था और शरीर में भी काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। घर आकर मैं बिस्तर पर लेटी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं यह सोचकर रो रही थी कि मैंने इतने साल गुजार दिए, इतने लोगों का ध्यान रखा, पर आज जब मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मुझे किसी की जरूरत है तो मेरे पास मेरी तबीयत पूछने का, मेरी मदद करने का कोई भी नहीं है। मैं बहुत दुखी थी। मैं अपने मन ही मन बिहारी जी से बात कर रही थी। बिहारी जी से पूछ रही थी कि अगर क्या सिर्फ अपनी सहायता के लिए या अपने पास कुछ सुहृद लोगों को रखने के लिए क्या मुझे दोबारा कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए, ताकि जब मेरे पास फिर से पोजीशन होगी तो कम से कम दुख सुख में पूछने वाले बनावटी ही सही पर कुछ लोग होंगे तो सही। आज मेरा दिल भी इस बात के लिए राजी नहीं था कि मैं उन झूठे रिश्तों को दोबारा बनाऊं। बुरा वक्त आता ही इसलिए है ताकि हम अपने और गैरों को पहचान सकें। नहीं, अब और नहीं। मेरा हृदय यही कह रहा था कि सब दुख अकेले ही सह जाओ, कोई बात नहीं अगर तुम्हारे पास 1-2 जनों को छोड़कर और कोई भी नहीं। मैं इस तरीके के बारे में सोच ही रही थी और मेरे आंसू निकल रहे थे। मैं बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी अचानक मेरा फोन बजा। एक वो वक्त था जब मेरे फोन बजने बंद ही नहीं होते थे और अब का ये वक्त था जब फोन कभी बजते ही नहीं थे। इसलिए अचानक से फोन आने पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये मुझे किसने फोन किया। तभी मैंने देखा कि सावरिया नितिन गोस्वामी का फोन था। मैं अभी तो सेवा करके आई थी तो मुझे लगा ये मुझे क्यों फोन कर रहे हैं। मैंने अपने आप को संभालते हुए सावरिया नितिन गोस्वामी का फोन उठाया।
उठाते ही उनके जो शब्द थे, उनके जो वाक्य थे, उन्होंने मेरे हृदय पर बहुत ही असर किया। उन्होंने फ़ोन करते ही ऐसे पूछा, क्या आपकी तबीयत ठीक है? क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेहिचक हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम लोग आपके साथ में हैं, आप अकेले नहीं हैं। उनकी यह वाक्य सुनने के बाद हमने अपने आप को संभाला और हमने उनसे कहा, नहीं, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, परंतु मंदिर से आते वक्त मैं अपने लिए दवाई ले आई, अब मैं ठीक हूँ। बस इतनी सी बात हुई और उन्होंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद मेरे आंसू की धारा बहती चली गई। मुझे ये यकीन है कि यह फ़ोन सावरिया नितिन गोस्वामी ने अपने पूरे होश में नहीं किया था, बल्कि उनके अंदर बिहारी जी ने आवेश डाला था और बिहारी जी ने ही उनके हृदय में प्रेरित किया होगा, क्योंकि उस समय उसी घड़ी मैं बिहारी जी से अपने हृदय में यही बातें कर रही थी कि मैं आज बहुत अकेली हो गई हूँ, मेरा हालचाल पूछने वाला अब कोई भी नहीं है, किसी को मेरी परवाह नहीं है। और उसी समय बिहारी जी ने नितिन सावरिया गोस्वामी के द्वारा फ़ोन करवाकर मुझे यह आश्वासन दे दिया कि ये मत सोचो कि दुनिया को छोड़ने पर तुम्हारी चिंता करने वाला कोई नहीं है। अगर तुमने मेरी शरण ली है और सच्चे हृदय से ली है और पूरी ली है, तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। किसके द्वारा और कैसे, वो मुझ पर छोड़ दो। मेरा उस दिन बिहारी जी पर बेहद प्रेम उभरा और मेरा विश्वास भी उन पर और बढ़ गया। आत्मदया के आंसू जब बिहारी जी के प्रति आभार के आंसू बन गए थे, तब से अब तक मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ। बिहारी जी मेरे मालिक हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे सखा हैं, नहीं, वह मेरे सभी कुछ हैं। बिहारी जी ने साबित किया और कर रहे हैं कि वे अपनी सेवायतों और अन्य भक्तों के द्वारा मेरा ध्यान रखते थे और आगे भी अवश्य ही रखेंगे। जिस तरह से मुझे पता है कि मेरे प्रिय बिहारी जी मेरा ध्यान रख रहे हैं, उसी तरह से मैं उन सभी लोगों से निवेदन करती हूँ जिनको ऐसा लगता है कि वे अकेले हैं, वे कृष्ण की शरण लें। उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। इसलिए आत्मदया के आंसू पोंछकर ठाकुर जी की शरण लीजिए। आपकी खुशी से वही देखभाल करेंगे, मेरा यह पूर्ण विश्वास है। जय बिहारी जी की।